विजय पर मोहर लगाने का काम करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था जिंदाबाद। आज तिरसठी पंचायती राज के सभी माननीय सदस्यों का अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री, बड़े भाई और हम लोग के गार्जियन तारकिशोर प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित आपके लोकप्रिय सांसद पूर्णिया, हमारे वार्ड सदस्य आए हुए हैं, सभी हमारे बंधुगण, मीडिया के साथीगण, लगातार 12 वर्षों तक विधान परिषद में जो आपने मुझे चुन के भेजा था 2009 में, लगातार मैं आपके लिए चिंतन मंथन करते रहा। लगातार आपके द्वारा जो भी काम दिया गया, चाहे पंचायत के विकास संबंधी जो भी काम था आपका, जो भी हमारे सदस्य लोग बताते रहे फोन से या मिल करके, उन कामों को हम लोग लगातार करते रहे। आगे भी आप 5 साल के निर्वाचित होकर आए हैं, 5 साल तक आपको पंचायत का विकास करना है। विकास में आपके साथ हमारे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी लगातार कटिहार की चिंता करते रहते हैं। आपके वार्ड सदस्य, हमारे मुखिया जी, हमारे मुखिया जी, समिति में जितनी भी योजनाएं सरकार की चलती है उसको कटिहार में प्राथमिकता से कैसे लागू हो, कटिहार में कैसे विकास हो, लगातार हम लोग का प्रयास रहता है। चाहे हमारे लोकप्रिय सांसद हो, हमारे डिप्टी सीएम साहब हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, लगातार प्रयास रहता है पंचायत प्रतिनिधि कैसे अपने अपने क्षेत्र में विकास करें। उसी कड़ी में हम लोग लगातार विकास करते रहते हैं। सम्मानित प्रतिनिधियों से इस संतोष साहू के लिए एक जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज इस नामांकन समारोह के उपलक्ष्य में उपस्थित कटिहार विधानसभा के लोकप्रिय विधायक फिर इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। अशोक अग्रवाल जी के चुनाव इनके नाम के आगे एक लकीर लगाएंगे। प्रथम वरीयता में इनको चुनाव जिताने का काम करेंगे और जो इनके विरोधी होंगे वो दूर दूर नजर नहीं आएंगे। इनका अनुभव है, लगातार 12 वर्षों से कटिहार के लोगों के लिए, खास करके जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी समस्याओं को लेके लगातार लगे रहते हैं। खास करके जो हमारे लोकसभा में कोढ़ा विधानसभा पड़ता है, कोढ़ा विधानसभा की भी समस्याओं को अशोक अग्रवाल जी निदान करने का हर संभव प्रयास करते हैं। इसलिए आप सबों से हम निवेदन करेंगे कि अशोक अग्रवाल जी को भारी मतों से जिताने का काम करिए। यही निवेदन करने के लिए आए हैं। और 2005 में जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, आज जो यहाँ बैठी हुई आधी महिलाएं नजर आ रही है, जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, अति पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, आरक्षण की व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने लागू किया। बिहार में एनडीए की सरकार ने लागू करने का काम किया। आज रश्मि जी मंच पे बैठी है, ये नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार की ताकत के बल पे, अति पिछड़ा समाज के होने के नाते आज वो मंच पे बैठी है। ये नीतीश कुमार जी एनडीए की ताकत है। और यहाँ जितनी बैठी हुई महिलाएं हैं, चाहे हमारे दलित समाज के लोग हैं, कमजोर समाज के लोग हैं, वो पहले चुनाव नहीं जीत पाते थे, सब समाज के सबल लोग, मजबूत लोग चुनाव जीत के आते थे। आज एनडीए की ताकत से उन महिलाओं को जो समाज, आज नामांकन यात्रा के पूर्व आयोजित इस ऐतिहासिक मैदान में एनडीए की ऐतिहासिक इस सभा में उपस्थित पूर्णिया से चलकर आए हम सबों के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय श्री संतोष कुशवाहा जी, हम सब बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार के उम्मीदवार के रूप में श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी को आज हम सब विजय माला पहनाने के पहले चरण की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, पंचायती राज व्यवस्था को हमारी एनडीए की सरकार ने जिस प्रकार से लागू किया और 7 निश्चय 1 और आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबों को शक्ति दी,
यह पूरे भारत का यह इतिहास एक बना है। इसलिए इतिहास बना है कि गांव के विकास की, देश के विकास की, विकास में वो आपकी भूमिका सुनिश्चित हो। ग्रामीण जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो संविधान में जो प्रदत्त आपका अधिकार है, उस अधिकार को सुनिश्चित करने का काम अगर कोई एक व्यक्ति के नेतृत्व हुआ है तो उसका नाम श्री नीतीश कुमार जी है और हमारी एनडीए की सरकार है। मित्रों, 1.25 वर्ष से बिहार सरकार में आपके उप मुख्यमंत्री के रूप में भी हम सेवा कर रहे हैं। आज भी आवाज बने हैं और आपका आशीर्वाद से पुनः इन्हें बिहार विधान परिषद में जाना है, उस समय भी आपकी आवाज बनेगी। एक परिवर्तन हुआ है मित्रों, आज इनकी आवाज को सुनने वाला माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा बिहार का बेटा, कटिहार का बेटा तारकिशोर प्रसाद भी वहां सरकार में है। अशोक अग्रवाल जी की बातों को, कटिहार के सवाल को, आपके जज्बात को जब बिहार विधान परिषद के फ्लोर पर रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बेटा तारकिशोर प्रसाद भी उसको गंभीरता से लेगा। यात्रा है, आज आपके द्वारा इन्हें आशीर्वाद देने का ये क्षण है। आप निश्चित तौर पर आशीर्वाद दें। अशोक कुमार अग्रवाल की विजय सिर्फ अशोक कुमार अग्रवाल की विजय नहीं है, अशोक कुमार अग्रवाल की विजय एनडीए की विजय है और एनडीए की ताकत है। जो सरकार काम करती हो, जिसका नेतृत्व मार्गदर्शन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हो और बिहार में नीतीश कुमार करते हो, ऐसी सरकार को मजबूत करेंगे जब अशोक अग्रवाल जी पुनः विजयी होकर बिहार विधान परिषद में पहुंचेंगे। छात्र पूरे अलग अलग देशों के फंस गए थे, तो भारत के जितने भी छात्र थे उसको भारत लाने का काम किया। लेकिन मित्रों, जब पाकिस्तान ऐसे देश जो भारत से दुश्मनी पाले हुए हैं, उनके भी मेडिकल के छात्रों को भारत का तिरंगा लेकर वो जब यूक्रेन से निकला तो रूस का एक भी सैनिक और गोलाबारी उसके देह पर नहीं गिरा। यही तिरंगा की ताकत है, यही तिरंगा की पहचान है और उस तिरंगा के मान को बढ़ाने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया है। आज वैश्विक स्तर पर भारत के सिर को उठाने का काम श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे, जब देश का प्रधानमंत्री तिरंगे का मान बढ़ाया, तिरंगे का साख बढ़ाया, तो आप निश्चिंत रहिए कि भारत के लोगों का मान सम्मान और पंचायती राज व्यवस्था के लोगों का मान सम्मान हमेशा बना रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि मुझे तुरंत अभी पटना भी लौटना है, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, आज कई विषय पर डिबेट है, उसमें हमें जाना आवश्यक है। इसलिए ढेर सारी अपनी शुभकामना देते हुए और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप जो यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ के हमारे अशोक अग्रवाल जी के एनडीए के राजदूत के रूप में पूरे जिले में जो हमारी बात है उस तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक बार हाथ उठाकर इनके विजय पर मोहर लगाने का काम करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।